तो चलिए जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कपालभाति के साइंटिफिक कारण कि कपालभाति जो योग होता है, जहाँ श्वासों की क्रिया होती है, जहाँ प्राणायाम उसे बोला जाता है आजकल, तो उसके साइंटिफिक क्या बेनिफिट हैं। देखिए, हम लोग हमारी जो बाहरी बॉडी है ना, जो हमारे बाहरले मसल हैं, तो हमने जिम कर लिया, योग कर लिया, गेम खेल ली, साइकिलिंग कर ली और कोई स्पोर्ट्स कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वो हमें करना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं, है ना, उसमें क्या आता है, उसमें आपके लंग्स हो गए, किडनी होगी, पैनक्रिया हो गया, लीवर हो गया, आपका गाल ब्लैडर हो गया, है ना, आपके स्टोमक में और भी जितने मतलब ऑर्गेनिक हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं कि आपके जो अंदर सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना, चलो हम ऐसे ना बोल देते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत कुछ है हमारे, है ना, ऐसे ना ब्रीक ब्रीक नसें नालियाँ होती हैं, रोम होते हैं, सेल होते हैं, है ना, तो उनको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, हमारे इंटरनल पार्ट की एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं, तो वो कपालभाति से ही होती है। कपालभाति कैसे होता है, वो आपको नाक से ऐसे 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 आपको बहुत तेज़ी से करना होता है। आप 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक इसके कर सकते हैं। आप स्टार्ट करिए 50 स्ट्रोक से, एंड देन फिर उसको 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। 300 तक जब आप कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, तो 300 स्ट्रोक इसके सेटिस्फाइड होते हैं, है ना, तो फिर आपको डेली 300 स्ट्रोक ही करना है। और भी जो कि आसन है, फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आज हम इसके बारे में ही बात करते हैं। जब हम ऐसे तेज़ी से हवा नाक के द्वारा बाहर हम फेंकते हैं ना, तो हमारी बॉडी एक तरह से डिटॉक्सीफाई हो जाती है, और जितने भी हमारे इंटरनल हैं उनको ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, और कोई धूल मिट्टी कण अगर हमारे अंदर जाता है तो वो नाक से बाहर आ जाता है। हम जैसे नाक से जोर जोर से हवा बाहर फेंकते हैं, वो अभी मैंने खाना खाया है तो मैं आपको कर कर भी दिखा देता, लेकिन हम तो करते हैं भाई, हम तो 300 स्ट्रोक हम डेली करते करते हैं, है ना, और भी आसन हैं, योग हैं, श्वासों की क्रिया है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आप इसको करना शुरू करिए, और पहले 50 से फिर 100, तो आपके इंटरनल है ना वो सारे डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं, है ना। तो ये इसके साइंटिफिक कारण भी हैं, जो करता है तो उसी को मालूम होता है। तो आप इसको कर कर देखना, ट्राई करना, है ना। तो जैसे हमने बोला ऐसे आपने इसको करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये खाली पेट हो जाए, जैसे आप सुबह उठे, है ना, आपने फ्रेश होकर पानी पानी पिया, है ना, तो सबसे पहले ये हो जाए, और साथ में जो कि आसन और श्वासों की क्रिया, फिर आप अपना कुछ और ले सकते हो। अगर आप सुबह नहीं भी कर पाते तो आप खाना खाने के 2.5 घंटे बाद इसे कर सकते हो, या शाम को भी कर सकते हो खाना खाने से 1 घंटा पहले, ठीक है। तो आप इसको कर कर देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि किसी और का भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।